गुड मॉर्निंग क्लास। स्वामी भक्त कुकुरा ये 18 चैप्टर जो है वो हमने पहले आपको पढ़ा दिया और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने पूरा लिख करके आप तक भेज दिया है। आपको ये पूरा पीडीएफ यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर से ले करके जो भी इसके एक्सरसाइज में है वो सारी चीज़ें मैंने आप तक भेज दिया है। जैसे कि यहाँ पे आपका सही उत्तर चुनिए प्लस प्रश्नोत्तर था, रिक्त स्थानों की पूर्ति, उसके नीचे आपका विलोम शब्द था, फिर अर्थ लिखिए और इसके आगे जो भी एक्सरसाइज इसमें था जैसे समानार्थक पद हो गया या और भी जो कुछ इसमें था वो सारी चीज़ें मैंने आप तक भेज दी है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 19 विदुर नीति। विदुर नीति यानी ये एक श्लोक का चैप्टर है। इसमें 7 श्लोक हैं जिसमें सबसे पहला श्लोक जो है वो ये है और इसको हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारे क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, विंटर आपका चल ही रहा है और जो हमारा शीतकालीन अवकाश है उसके कारण जो है हमारा क्लास शुरू नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ही पढ़ेंगे और पीडीएफ आप तक जाएगा, उसको आप अपनी कॉपी में करके कंप्लीट रखिएगा। ये हमारा जो है पहला नंबर का, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट नंबर का है और इस श्लोक में क्या लिखा है इस बात को देखिए। यहाँ लिखा हुआ है सत्येन रच्यते धर्मो विद्या योगेन रच्यते। सत्य से जो है वह धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। विद्या की रक्षा जो होती है वह योग यानी अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से हम अपने विद्या को संरक्षित करते हैं और सत्य बोलने से हमारे धर्म की रक्षा होती है। मृजया रचेत रूपम कुलम वृत्तेन रचेत। मृजया रूपेन यानी कह रहे रचेत रूपेन, हम लोग अपने रूप की रक्षा जो है वह कैसे करते हैं? स्वच्छता से करते हैं, सफाई से। मृजया यानी साफ सुथरे रख के हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग जो है अपने कुल की रक्षा जो है वृत्तेन रक्षते, हम लोग अपने कुल की रक्षा जो है अपने चरित्रों के द्वारा करते हैं। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है और उसी के अनुसार जो है कुल की रक्षा जो है वह चरित्र द्वारा होती है तथा रूप की रक्षा जो है वह स्वच्छता के द्वारा होती है। ये हमारा पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक क्या है उसे भी ध्यान से देखिए। दूसरा श्लोक है त्रिविधम नरकस्य द्वारे, त्रिविधम नरकस्येद द्वारे नासानम आत्मनम काम क्रोधस्था लोभस्तमस्देत्रत्य तज्जेत। कह रहा है कि त्रिविधम नरकस्य द्वार, नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? नरक के 3 द्वार। नरक के जो 3 द्वार हैं वो क्या क्या है? तो जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये जो 3 है ये जब हम छोड़ देते हैं तो हमारे नरक के जाने के जो 3 द्वार हैं वह खत्म हो जाते हैं। यानी त्रिविधम नरकस्य द्वारे नासात्मनम क्रोध काम लोभस्त दे तत्रयते तज्जते। कह रहा है स्वयं को खराब करने के लिए, दुराचारी बनाने के लिए जो 3 द्वार है नरक के उसे हमें छोड़ देना चाहिए। और वह 3 द्वार क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ। ये तीनों द्वार छोड़ करके हमें अन्यत्र अच्छे कार्यों की पूर्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर श्लोक। थर्ड नंबर श्लोक जो है रोहते सायकर विद्यम वनम पशूनाम हतम वाचा दुरुक्तम विभत्सम न संरोहितम वाक्षतम। कह रहे रोहते यानी जो सायके विर्धम, जो वन है उसको हम काट देते हैं। वन को हम क्या करते हैं? काट देते हैं और कटे हुए वन का घाव भी भर जाता है, यानी वह पेड़ का घाव जो होता है वह भर जाता है। और दूसरा है आपका कि रोहते सायकै विर्धम, यानी कि जो चोट हमें लगती है चाहे वह चोट बाण के द्वारा हो, जो चोट लगा हुआ हो वो घाव भी भर जाता है। वनों को अगर हम काटते हैं तो उसके घाव भी भर जाते हैं, वहां पे नवीन टहनियां पेड़ के जो है सारे
व्यवधान शुरू हो जाते हैं, यानी कि वह जब हम पेड़ की कटाई करते हैं तो वो पेड़ अपनी अपनी जगह से जहां जहां से हम काटते हैं वहां वहां से नए सोर्स लेकर के वो उगाते हैं, यानी उनका घाव भी भर जाता है। और चोट लगने पे यानी बाढ़ के द्वारा छेद किया गया विद्धम यानी छेद किया गया घाव भी भर जाता है। लेकिन वाचा दुरुक्तम विवित्सम न संरोहितम वाक्षितम, लेकिन हम जो बोल के किसी को चोट पहुंचाते हैं, हमारे वाणी के द्वारा अगर किसी को चोट पहुंचता है तो वह चोट जो है वह कभी भी भरता नहीं है, वह हमेशा व्यक्ति याद रखता है। यानी हमें अपने वाणी से अपने बात से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो वाणी के द्वारा दिया हुआ कष्ट जो है वह सबसे बड़ा कष्ट होता है जो मनुष्य जो है हमेशा याद रखता है, इसलिए हमें इसे सदैव वर्जित रखना चाहिए। 4 नंबर हमारा श्लोक जो है, द्वामीमौ कंटकौ तीक्ष्णौ शरीर परिस्योषिणो, कह रहा है द्वामीमौ कंटकौ तीक्ष्णौ शरीर पर पोषिणो, यश्चाधन काम्यते यस्य कुप्यत्य नीश्वर, शरीर को सुखा देने वाले यानी शरीर को तकलीफ देने वाले और अपनी कामनाओं के द्वारा अपने आप को कष्ट देने वाले 2 ही कांटे हैं। पहला जो है वह क्या है, कम धन हो तो अधिक धन को प्राप्त करने की इच्छा, और दूसरा है वह है हमारे पास बल नहीं है तो हम क्रोध करके भी उसको प्राप्त करने के लिए कामना रखते हैं। यह 2 जो है हमारा काम और क्रोध, यानी कि हमारे अपने क्रोध पे हमें हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए ताकि हम जो है किसी भी चीज की आवश्यकता से अधिक किसी चीज की इच्छा ना करें। जो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हम सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, हम उसी के लिए सोचें और उसी पे जोर दें। बाकी अपने कर्मों के द्वारा जो हम अर्जित कर सकते हैं उसको सही तरीके से अर्जित करना चाहिए। द्वामीमौ कंटकौ तीक्ष्णौ, इसलिए ये जो तीक्ष्ण कांटे हैं, ये जो तेज कांटे हैं वह क्या है, पहला गरीबी यानी निर्धन होकर के हम अधिक धन की इच्छा रखते हैं, हम थोड़ा में संतुष्ट नहीं होते और अधिक की कामना करते हैं, और दूसरा अपने क्रोध पे काबू न करके हम उस चीज को पाने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा रखते हैं। हमारे जो ये 4th श्लोक हो गए ये हमने आपको बता दिए। इन 4th श्लोक को आप बहुत धैर्य के साथ देखिएगा, आपके अर्थ जो है इस सारे श्लोकों के साथ दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो है मेरे तरीके से इसको आपको बता दिया। अब आपको इसको इसके द्वारा ही पढ़ना है तो आप अपने शब्दों के हिसाब से इसको पढ़िएगा ताकि आपको लिखने में कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, और 5वां श्लोक जो हमारा है गंधेव गाव पश्यन्ति, यहाँ पे ये देखिए गंधेव गाव पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति ब्राह्मणा। ध्यान से देखिए, कभी कभी आपका जो है ये हमारे बोलने के थ्रू आपके वीडियो में कभी कभी अगर ब्लर आ रहा है या कभी आपका जो पिक्चर है वो हिल रहा है तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वॉइस को अच्छे से सुनिएगा और फिर जैसे ही आपका ये क्लास समाप्त हो जाएगा आप अपनी बुक को ओपन कीजिएगा, और बुक ओपन करके आप बहुत ध्यान से उसको देख सकते हैं अपनी बुक में और पढ़ सकते हैं। पहला आपको हमने बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा और चौथा भी कंप्लीट कर दिया। 5वां आपका है गंधेव गावा पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति ब्राह्मणा। गाय सूंघने से देखती है, यानी वह कोई भी चीज सूंघ के पता कर पाती है, अर्थात पहचानती है। कैसे? उसके पास तो जो सेंस है उसे वो देखती, उसके पास आंखें हैं वो देखती है, लेकिन वो सूंघ करके पता करती है कि ये क्या है। ब्राह्मण लोग वेदों के ज्ञान के द्वारा देखते हैं, यानी कि आगे उनके पास ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण किसी काम के नहीं है, तो ब्राह्मण का ज्ञान होना उनके लिए जो है सर्वोपरि होता है। चारय है पश्यन्ति, कह रहे चारय है पश्यन्ति राजा नरस्य क्षुभ्य मातिरे जना। कह रहे हैं कि और उसके द्वारा जो राजा है वो गुप्तचरों के द्वारा हर चीज देखते हैं, वो अपनी दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो किसी दूसरे की दृष्टि से देखते हैं।
गाय की दृष्टि क्या है? उसका सूंघना। गाय देख सकती है लेकिन वो सूंघ के सब चीज पहचानती है। ब्राह्मण वेदों के द्वारा ज्ञानी होकर के सब कुछ जानना चाहता है। राजा जो है अपने गुप्तचर के द्वारा जानता है, अर्थात किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने और दूसरे सामान्य लोगों के केवल आंखों से देखना, यह एक जो है अलग चीज है। हम अगर कोई चीज को जानना चाहते हैं, किसी चीज को समझना चाहते हैं, तो हमको जो है स्वयं की नजरों से देखना होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे गाय जो है गंधेव गाव पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति ब्राह्मणा, यानी गाय सूंघने से देखती है। गाय की आंखें हैं लेकिन फिर भी वो सूंघ के पहचान लेती है कि ये क्या है। ब्राह्मण ज्ञानी है लेकिन अगर उसके पास वेद नहीं है तो वो बेकार है, इसलिए वो वेदों के द्वारा सब कुछ जाना जाता है। राजा अपने जितने उसके गुप्तचर है उनके द्वारा देखता है कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता है। अर्थात हर चीज की जानकारी हम प्राप्त करते हैं लेकिन दूसरे सामान्य लोग केवल जो है वह आंखों से ही देखते हैं। यानी ये तीनों जो जिसके पास रहता है, ये तीनों जो धैर्य की कुंजी है, वो इन तीनों के पास, गाय के पास सूंघना धैर्य है, ब्राह्मण के पास ज्ञान धैर्य है और गुप्तचर द्वारा राजा को सारी बातें पता चलना, यह राजा का धैर्य है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी धैर्यवान होना चाहिए ताकि हम जान के, सोच के, समझ के ही अपने किसी भी विवेक का उपयोग कर सके। निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धावान एतत् पंडित लक्षणम। यहाँ पे इस श्लोक में पंडितों के लक्षण बताए गए हैं कि विद्वानों के, अच्छे लोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं। पंडितों से मतलब से पंडितों के नहीं, पंडित कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा संस्कारिक व्यक्ति के कितने किस तरीके के लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं? नी सेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, कह रहे हैं जो प्रशंसा करने पे, नी सेवते प्रशस्तानि यानी प्रशंसा कीजिए और जो अहंकार नहीं करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी प्रशंसा कीजिए तो वह पुलकित होकर के ऊपर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, प्रशंसा करने पे जो जैसा है वैसा ही रहता है, यानी अहंकार नहीं करता है, जो निंदित कार्य नहीं करता, जो गलत काम को नहीं करता है, जो भगवान में विश्वास रखता है, जो श्रद्धावान है। यही लक्षण जो है विद्वानों यानी अच्छे लोगों के यही 4 लक्षण है। यानी कि ईश्वर में आस्था रखना, श्रद्धा रखना, किसी भी तरीके की प्रशंसा करने पे अहंकार नहीं करना और लास्ट जो है वो किसी भी गलत कार्यों को बढ़ावा न देना, गलत कार्यों को न करना। यही इनके 4 लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका है कि पर्जन्य नाथा पशो राजनो मंत्री बांधवा पतयो बांधवा स्त्रीणाम ब्रह्मदेव ब्राह्मणा वेद बांधवा। कर पर्जन्याथ पशो राजनो मंत्री बांधवा, यानी पशुओं के स्वामी जो हैं वह कौन है? इंद्र हैं। पशुओं के स्वामी जो हैं वह भगवान हैं। राजनो मंत्री बांधवा, और राजाओं के मित्र कौन है? मंत्री, क्योंकि मंत्री ही उनको सही और गलत की राय दिखाता है। पतयो बांधवा स्त्रीणाम, स्त्रियों का बंधु जो है उसका पति है। और उसी हिसाब से ब्राह्मणा वेद बांधवा, ब्राह्मणों के मित्र जो हैं वह कौन है? वेद हैं। ब्राह्मण के मित्र वेद हैं, स्त्रियों के मित्र उसके पति हैं, पशुओं के मित्र भगवान यानी स्वामी इंद्र हैं, और राजा जो है उसका जो है मंत्री मित्र है। तो ये आपके 7 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है विदुर नीति का चैप्टर 19 और ये लास्ट चैप्टर आपके बुक का है, ये जो है कंप्लीट हो गया है। इसका PDF आप तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ आपका ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में PDF के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।